पीछे हो जाओ, पीछे चलो उधर साइड पे। चलो साइड पे जाओ जाओ, एक जाओ ना। बाहर कटना है। मैडम लाइन किधर हो? जो स्लिप आपने एम्प्लॉयमेंट काउंटर से लेनी है, उसके बाद जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देना चाहते हैं वहां पे जाके इंटरव्यू नेशनल पेट्रोल। फोटो क्या कर रहा है यार? ग्राउंड ले ली
कोई इंजीनियर यहाँ पे हायर हो रहे हैं, कोई 12th पास हो रहे हैं, कोई 10th पास हो रहे हैं, टोटल 1500 नौकरी यहाँ पे थे। बड़ी खुशी से मैं कह रहा हूँ कि सब हमारे लोकल यहाँ के आसपास के लोग। अभी एक बात कर रहा था तो एक लेडी रेखा गुप्ता हैं, वार्ड नंबर 2 के रहने वाली, जिनको कि यहाँ की एक स्थानीय कंपनी ने मैनेजर अपॉइंट किया है। तो कितनी खुशी की बात है कि 1500 लोग ऐसे होंगे यहाँ कठुआ में, जो 1500 लोग नई नौकरी पे लगेंगे और नया कमाने लगे। 1500 घर आबाद कठुआ में यहाँ पे होगा। तो एक बड़ा अच्छा मैं लोगों की धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। प्रशासन की तरफ से ये इंश्योर किया गया है कि जो मिनिमम वेज है स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर के लिए, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर के लिए, फैक्ट्री के एम्प्लॉयर के लिए वो मिनिमम वेज इनको मिलेगा। सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इनको यहाँ पे मिलेगी और जॉब गारंटी यहाँ पे मिल रही है। और अपने सामने खड़े होकर वहाँ पे 1500 लोगों को नौकरी देंगे। जिन लोगों को आज नौकरी यहाँ पे नहीं मिलेगी 1500 के बाद, ये लोग जल्दी अगले 3 महीने के बाद इससे बड़ा एक मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पे उनको नौकरी जरूर मिलेगी। आज का कार्यक्रम ऐसा है, हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आए हैं, हमारा विलेज पमवाड़ है और बहुत ही बेरोजगार है। हमारे इधर युवा भी बहुत ही ऐसे नशे में पड़ चुके हैं, बेरोजगारी है इधर और हम बहुत पढ़े लिखे आदमी भी नहीं हैं। आज बहुत 10,000 के करीब आदमी पहुँचे होंगे यहाँ पे और जूम ले लिया और बोल रहे हैं आपको कॉल करेंगे। बस है कोई उम्मीद कि आपको मिलेगा कुछ? कोई उम्मीद नहीं है इधर, ऐसे ही है, टाइम वेस्ट, खाना भी नहीं खाया सुबह का। ऐसे कितने बजे आए थे आप? हम सुबह आए 8 बजे, तो कितने बजे शुरू हुआ था यहाँ पे? कोई 10:30 बजे। तो अंदर अभी कितना रश है वहाँ? अब बहुत रस है अभी। मैं कठुआ से हूँ, वार्ड नंबर 1 से। जैसे जहाँ पे डीसी साहब ने हमारे यहाँ पे वो किया था, मेला घोषित किया था सर, तो जहाँ पे लोग बड़े निराश होकर जा रहे हैं। कोई पोस्ट है नहीं, कोई कुछ नहीं सर, ऐसे ही कोई मेडिकल की पोस्ट है नहीं, कोई पोस्ट है नहीं। लोग बड़ी बड़ी से दूर से इतने भाई आए हैं हमारे, वो ऐसे नाराज़ होकर जा रहे हैं सर जहाँ से। आपने भी कोई डिप्लोमा किया है? हाँ सर, मैंने भी मेडिकल की ट्रेनिंग की है, तो मैं गया था 3-4 जगह रिज्यूम देने के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर हमें। क्या कहा? उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई मेडिकल की पोस्टें नहीं है, जो भी है कोई बीटेक की नहीं, कोई कुछ नहीं सर। तादाद में लोग सर कम से कम जहाँ पे 10-15 हज़ार युवा पहुँचे सर, तो 1200 पोस्ट है सर सारी। तो गलत बात है सर, ये कोई बनी से आया, कोई बिलावर से आया, इतनी दूर से आया सर। सुबह से आए हुए हैं? सुबह से नहीं, लोग कल से भी आए बेचारे, जहाँ पे रात को स्टे किया उन्होंने कहीं बाहर, तो अभी सुबह पहुँचे जहाँ पे, तो कोई पोस्ट नहीं, ऐसे नाराज़ होकर चले गए सर सारे। नौजवान के लिए कुछ नहीं सर, इसलिए तो चोरी हो रही है, नशे हो रहे हैं सर, हर चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर हमें नौकरी मिले या कुछ भी मिले तो हम बाकी सारे लोग ये सारे काम क्यों करेंगे, चोरी चोरी वाले सर, ठीक है। तो जहाँ पे 1200 पोस्टें हैं, तो बच्चा पहुँच गया कोई 15,000 सर, तो कि कम से कम सर कोई 98% बच्चा निराश होकर चला गया सर जहाँ से। क्या करें सर, अभी नेक्स्ट करना पड़ेगा कहीं अप्लाई, जहाँ पे तो हुआ कुछ नहीं सर। तो सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं जो नई सरकार बनी है, किस तरह से सर सरकार क्या करे बेचारे, सरकार के पास तो पावर ही नहीं है। सारी पावरें तो एलजी के पास है, ठीक है, पूरी बीजेपी के पास सारी पावरें सेंटर वालों के पास है। हमारे जो एमएलए बने उनके पास कोई पावर नहीं, वो मतलब नाम के एमएलए सर जो भी है। क्या प्रयास अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा किया जाए सर, बड़ा होना चाहिए और कम से कम जैसे इन्होंने 1200 पोस्ट निकाली, तो उनको 5,000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए सर पोस्टें। हमारे कठुआ में इतनी सारी फैक्ट्री आ गई बाहर से सर, तो हमें जॉब नहीं मिली सर। क्या फायदा ऐसी फैक्ट्रियों का? किसी ने MBA किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है सर। 10 पे पहुँचे, 10 से लेके टाइमिंग रहेगी आपकी 4 बजे तक। और इन लोगों ने सिर्फ हमें गुमराह किया, सिर्फ हमारे रिज्यूम्स इन्होंने सबमिट किए हुए हैं और हमारे साथ कोई भी बात चीज़ नहीं की। जैसे कोई आता है कि कोई पूछता है कि कहाँ से आए हो, क्या है, क्या आपने क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं पूछा इन्होंने। सिर्फ इन्होंने ये किया कि हमें रिज्यूम दो और यहाँ से भागो गेट के बाहर चले जाओ, बस यही हुआ है यहाँ ऐसे मेला लगा। और मैं ये बोलता हूँ कि बेरोज़गारी इतनी, हमने डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ही देख ली, आज इतनी यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए यहाँ पे साइड पे जगह भी नहीं है और इतनी पब्लिक है यहाँ पे, इतनी बेरोज़गारी है। हम लोगों के साथ सिर्फ सरकार झूठे वायदे करती है कि जैसे गवर्नर साहब ने बोला कि हमने विदिन 3 मंथ के अंदर हमने इतनी वैकेंसी हम रिलीज़ करेंगे। सिर्फ बाद में देखना है कि बोलेंगे हम 50,000 वैकेंसी अब हम आप के लिए रिलीज़ कर रहे हैं 3 मंथ के अंदर। सिर्फ हमारे साथ ये हमें गुमराह करते हैं हम लोगों को बस। सर इन्होंने बोला कि जॉब के लिए जहाँ पे 12,000 वो सैलरी इंक्रीज़ हुई हैं, तो सर जहाँ पे ऐसे मुझे फ्रॉड ही लग रहा है सारा कुछ। तो हर बार ऐसे बोलते हैं कि हम वो करेंगे,
जो उसके बारे में वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो फिर ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही है, फ्रॉड ही लग रहा है, बस मजाक ही है सर। ये तो देख लिया डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, बिल्कुल ही फ्रॉड ही लग रहा है सर। थैंक यू सर। मैं भी कंस्टिट्यूंसी बिलावर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, बस यही है। 5 बजे सर सुबह स्पेशल गाड़ी करके वहाँ करवाया। उन्होंने बोला कि एसडीएम वगैरह जहाँ पे वो सबमिट करवाओ और भाग जाओ जहाँ से। किसी ने बात नहीं की, ना कुछ की क्या। नौकरी कुछ मिलेगा जहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही फ्रॉड ही लग रहा है हमें, सीधा फ्रॉड ही है, और क्या है, ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, पैसे कमाने वाले दुकान वाले वो पैसे कमा रहे हैं, जो रिज्यूम वगैरह फोटो कापियाँ वगैरह वो कर रहे हैं, हमारा क्या ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बताओ कि आप कितने पढ़े लिखे, कोई डिग्री वगैरह कोई? हाँ सर है, कंप्यूटर 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा है, और उसके बाद MA BEd क्वालिफिकेशन मेरी। MA BEd क्वालिफाइड विद 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा है, बस। सब कुछ उसके बावजूद भी नौकरी नहीं है? नहीं सर, नहीं है, बेरोजगारी है बिल्कुल। मुतापुर तो आया, इतने आ गया मैं बेरोजगारी करने आया, देखा भी कोई असें भी ऑफर आया नौकरी का, तो असें भी ट्राई करने थे आके, लेकिन इतने देखा कि राशि बड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है, तो दिखे हालात असें वापस जान लगे भी इतने कोई ऑफर नहीं है। तो कन्नै आदमी तनख्वाह बड़ी घट दिया देने, 10,000 7,000 8,000 बोला देना, तो 12 नहीं खाता है। कितने घंटे ड्यूटी आखा है? 12 घंटे आखा तो पोस्टा कितनी है सर इतने टोटल? 1200। बेरोजगार बंदा 15-20 हज़ार रहता है, तो कुछ पोस्ट देनी था, को क्या करना काम। तो क्या कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन वगैरह? हाँ जी, मैं ITI की, इलैक्ट्रीशियन की ITI की है, और मैं एग्रीकल्चर का हूँ इंटरनेशनल मिडल भी डिप्लोमा लिया है, फिर 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फैक्ट्री ऑलरेडी किया है, वो फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद मैं इतना जो निकली पोस्ट हाँ इतना ट्राई करने, लेकिन इतना तो लगता नहीं है कुछ किन्नी उम्मीद ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਔਰ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, लेकिन इतने आज कोई फार्म नहीं भर पाए? हाँ फार्म नहीं भर पाए, टोकन तक नहीं मिलता, लाइना लगी ना, ये शाम तक नहीं बारिया नहीं, फिर बड़ा परेशान है। पुੱਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆ सब कुछ मिला? नौकरी ना आस कराया, घर वाले बोला कि बड़े खुशी हुई, कोई नौकरी का अवसर आया तो मिले, लेकिन इतना ना उम्मीद है ये चले सारे मायूस ही जाया करते? सारे मौजूद बड़े लोग चले वापस चली आ जाते। गाड़ी आखना चाहते कि अगर इ'यां रश बड़ा तो चाहिए गौरमेंट ही भी बंदे अपनी डिस्ट्रिक्ट लैवल या कोई मतलब अपने पिंड ग्राम पंचायत के थ्रू मैंबर सरपंच थ्रू कोई ऑफर आने चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। ये दिखता मंगता नहीं आके कुछ पुछना कुछ सुनाना अपना दुखड़ा। तो जो लोग आते वे इलैक्शन टाइम इलैक्शन नेता लोग आते सारे घर घर फिरते हैं बे मारा सानू वोट दो, इस टाइम मौका होने बे बेरोजगार युवा इतने तादा टोकरा खा दा उन्हें चाह अग्गे नहीं गाइडलाइंस देनी चाहिए भी इ'यां करना इत्थै तो कुछ भी नहीं है, कोई कुछ मंग नहीं है, बिना माँ बाप के बच्चा आई दा वो हिसाब है इत्थै। नेता लोग तो सुध बुद्ध नहीं अपने उसले इलैक्शन लेइयै अपने मस्त होई गेदे वोट शोट लेइयै, गरीब जो वोटर हैं उन्होंने कोई पुछा नहीं है। हूँ इत्थै नहीं दिक्खना चाहिए मौके रानी है भी केह् हालात है, केह्ड़े हालात गुजरा दा युवा जेह्ड़ा बेरोजगार है। हम कठुआ स्टेडियम में आए हैं, इनके पास पोस्टें इन्होंने दिखाई काफ़ी ज़्यादा थी और हम अंदर गए हैं, अभी कंडीशन हमने देखी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे 5 पोस्टें हैं और उनके पास फॉर्म कम से कम भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इन्होंने फॉर्म सबमिट करा हुआ है। कंडीशन इतनी गंदी हो चुकी है अंदर की, बच्चों को पता नहीं चल रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। इन्होंने मतलब पहले बोला था कि हाँ कि 500 500 पोस्टें दी हैं इंडस्ट्री एरियाज़ में, सिंडिकोज में दी हुई हैं, पेप्सी में दी हुई है, उसमें क्रीम बैल में दी हुई है, उनके पास 3-3 4-4 पोस्टें हैं अभी बड़ी सारी। DC कठुआ राकेश मनास की तरफ से जो यहाँ पे कठुआ स्टेडियम में जो रोज़गार मेला लगाया गया, हम इसका वेलकम करते हैं और इसकी मुबारकबाद देते हैं DC साहब को। काफ़ी सारे नौजवान आप भी देख रहे हो यहाँ पे बन्नी बसोली बिलावर दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, अपने रिज्यूम बना के अपने एक्सपीरियंस लेके रोज़गार के लिए नौजवानों को बुला के यहाँ पे मौका दिया, वरना नौजवानों को खुद रोज़गार ढूंढना पड़ता था। लेकिन एक गुजारिश में इसके साथ साथ और करता चलूँ कि यहाँ पे बच्चे रिज्यूम लेके आए, लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि अब हम 10वीं 12वीं के इतनी क्वालिफ़िकेशन करके ग्रेजुएशन करके यहाँ पे लेबर का काम नहीं कर सकते। हमें मतलब कि फैक्ट्रियों के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इतनी इंडस्ट्री खुलती जा रही है। आप घाटी में देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कीड़ियाँ गंडियाल वाली साइड, जराई साइड, हमारे यहाँ पे और भी CTM वगैरह जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ पे हमारे नौजवानों को अच्छी जॉब मिलनी चाहिए जिसमें हमारे नौजवानों को तसल्ली हो और उनको मन से खुशी हो कि अगर हमारे कठुआ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो हमारे नौजवानों को उसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।
ये बात स्टेप तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो अब जो 12वीं 12th पास है, 10th पास है, तो वो यहाँ पे लेबर का काम थोड़ी ना करेगा, अंदर जाके वो लेबर के साथ काम नहीं कर सकता। उनको एक अच्छी यहाँ पे जॉब दी जाए, मैं ये गुजारिश करूँगा। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਐਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि नहीं है? कंपनियां चली गई, 4 बजे तक टाइम दिता है, कंपनी इतने है ही नहीं, सभी चली गई और रिज्यूम वगैरह ले ही नहीं रहे। मतलब टाइम वेस्ट है। फ्यूचर जो यूथ है सारा उनका ऐसे फ्यूचर ਨਾਲ खेलने का काम है इतने और कुछ नहीं है। तो ही फॉर्म फूम भरिया ਹੁਣ फार्म लगे नहीं मौका किते। हाँ जी किन्ने जरूरतमंद लोग ने किन्नी परेशानी च इसलै जुआ जेह्ड़ा देखो इस टाइम कठुआ डिस्ट्रिक्ट च काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सरकार को इसके बारे सोचना चाहिए। ये 1500-1200 वैकेंसी कड्ढने नाल कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। और कंपनियां ये रखती नहीं है, कोई भी बंदा आंदा है, सिफारिश चलती है, सिफारिश के अकॉर्डिंग रखते बंदे नूं, ठीक है। 4 बजे तक टाइम दिता, 4 बजे तक बैठना चाहिए इन्होंने, इत्थे है ही नहीं कोई भी। सारे 2 बजने अपने अपने टेंट वगैरह सामान वगैरह ले चले गए इत्थों। सर हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें जहाँ पर पता चला कि सिर्फ टेक्निकली मांग रहे हैं, जो एकेडमिक जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, एमए वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो की है, उनके लिए कोई मतलब इधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे लग रहा है ये मेला जो है जो फ्लॉप शो हुआ है। हमें तो इधर आके परेशानी होगी कि कैसे अपना फार्म जमा करवाए, लंबी लाइनें, टाइम वेस्ट करने का इधर सिस्टम हो गया था। कितने युवा जहाँ पे आज पहुँचे हुए थे ग्राउंड में इधर? सर युवा तो बहुत ज़्यादा, पूरा स्टेडियम भी फुल हो गया था। लाइनें कोई 10-10 किस्म की तो लाइनें लगी थी इधर। गवर्नमेंट का अरेंजमेंट जो है वो नहीं सही है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी थी टोटल आप बताई जा रही है? 1000 और 1200 के करीब कह रहे थे ये, लेकिन सरकार के पास जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो पहले से है, तो फिर सरकार युवाओं को इकट्ठा करके क्या फ़ोटो खिंचवाना चाहती है युवाओं का? उनको ये बताना चाहती है कि आप बेरोज़गार हो। यदि आपके पास डाटा है तो आप खुद ही अपने हिसाब से इनका जो अपॉइंटमेंट है, जो इनको रोज़गार देना है तो दे दीजिए, लेकिन ऐसे समय बर्बाद करके युवाओं का और गवर्नमेंट अधिकारियों का ये लोगों का भी समय खराब के बराबर है। इतना खास कुछ नहीं है, ऐसे आधा 1 घंटा लगाया, शो पीस लगाया, शोरूम जैसे किया और थोड़ी ऐड भी दी, लेकिन इधर लोगों को ऐसे भरोसा नहीं हुआ कि इधर रोज़गार मिल सकता है। ये नहीं, तो बड़े दूर दूर से बनी बसोली, जहाँ तक कि पंजाब से लोग उठ के आ रहे हैं इधर कि हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन इधर इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं है। ये नई अपॉर्चुनिटी नहीं है युवाओं के लिए। ये सिर्फ एक या तो लेबर के लिए 10वीं पास और 10th पास 12th पास के लेबर के लिए मेरे हिसाब से लग रहा है, जैसे ये कर रहे हैं काम। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इधर कोई मायने नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखती है? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल ही लगाओ, लेकिन रोज़गार को जल्दी से ज़्यादा बच्चे जो बेरोज़गार है, वेतन चाहे कम ही दो, लेकिन सभी को रोज़गार दो। बस यही सरकार से गुजारिश। नाम सुरेश कुमार है और मैं बिलावर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैंने हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में ITI की है और मेरे पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस एज ए म्यूनसिपल कमेटी बिलावर का भी है। इसके साथ मैंने राई पोल्ट्री एंड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर में किया, वो काम 1 साल के लिए किया। मैं इधर आया, मैंने हर जगह अप्लाई किया और बोलें कि यहाँ आपके लिए वो जो वैकेंसी है वो एलिजिबल नहीं है। इवन कि मेरा 10th भी क्वालिफाई हूँ मैं, 12th भी, और मेरा लास्ट ईयर का वो ग्रेजुएशन का चल रहा है। इसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके पास जाता हूँ मैं एक्सपीरियंस के लिए बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंस वाला नहीं चाहिए, और जिसके पास एक्सपीरियंस वाला जाता हूँ वो बोलता है कि हमें ग्रेजुएशन चाहिए एंड अदर। अगर ये इनको चीज़ें ऐसी चाहिए तो ये इन्होंने बुलाया क्यों था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह मॉर्निंग में आया, जैसे ही इधर आया उसके बाद हमने टोकन बड़ी मुश्किल से लिया, बहुत भीड़ थी। उसके बाद जाने के बाद मैं हर डॉक में गया, उधर एक के पास गया, वो भी रिजेक्ट कर रहा है कि हमें ITI इतने साल की चाहिए, चाहे वो चाहिए। और किसी जगह तो ये मुझे ऐसे बोला गया कि आप जाके सीधा JKSSB में जाके अप्लाई कीजिए। अब JKSSB में अगर हमने अप्लाई करना हो नहीं दिख रही इसमें। हम जो बच्चे इतना पैसा अपना खर्च करके एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अगर इधर आए हैं तो इधर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या बात है? बात क्या है इसमें? तो सर ये यही था मेरा कहना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यहाँ पर हमारे रिलेटेड कोई तो बात ही नहीं। बहुत सारे बच्चे परेशान थे। मैक्सिमम मैं ये कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे चले गए हैं जिनका कुछ नहीं बना, लेकिन वो इतनी दूर से बनी बसोली, लुआंग, लोहाई मलार, इतने दूर से, मैं बेसिकली लोहाई मलार से बिलोंग करता हूँ। मैं इतनी दूर से आया हूँ, यहाँ पर आने के बावजूद मुझे ये एक्सक्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि आप जाके सीधा JKSSB में अप्लाई कीजिए।